दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। सबसे पहले आप यहाँ पर साइड में प्रूफ देखो, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से टोटल हमें 25,000 रुपए का लोन टोटल 12 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। जिस वाले लोन को हम कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। कम से कम यहाँ पर हमें जो लोन मिलेगा वो यहाँ पर 12,000 रुपए का मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पर जो लोन मिलेगा वो यहाँ पर 25,000 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इसको 12 महीनों से कम दिनों के लिए लेना चाहें तो यहां पर हम इसको 6 महीने कम से कम ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वाले लोन को हम 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा इस वाले लोन पर हमारा इंटरेस्ट रेट वगैरह और चार्जेस वगैरह कितना लग रहा है जिसकी जो डिटेल है वो लाइव आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर यह वाला जो लोन ऑफर हो रहा है यह एक तरीके का प्री अप्रूव्ड लोन है और जो लोन प्री अप्रूव्ड ऑफर होता है उस वाले लोन को लेने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होता है। अगर हम इस वाले लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो विदाउट इनकम प्रूफ ये वाला लोन हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बैंक की तरफ से ये वाला लोन ऑफर नहीं होता है, मतलब प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहां पर आपका इनकम प्रूफ देना होता है। उसी के हिसाब से जो आपका यहां पर लोन है वो आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा कि अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड का लोन का ऑफर मिला है या फिर आप चेक करना चाहते हो कि बैंक की तरफ से आपका कोई लोन प्री अप्रूव्ड होके पड़ा है या फिर आपको ऑफर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना होता है। इसके अलावा अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि यहां पर अगर आप प्री अप्रूव्ड लोन लेते हो या फिर पर्सनल लोन लेते हो तो उस वाले लोन में क्या डिफरेंस रहता है, किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है और लोन पर जो आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर कितने लगते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होता है और आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पर कितना चाहिए होता है। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आपको लिखकर सर्च करना है कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन। यह लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट आएगी www.kotak.com। आप इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करते ही अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, तो यहां पर आप अपने हिसाब से कोई भी लोन अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो जितना आपको लोन चाहिए। अब आप यहां पर जितना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लोगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उतने रुपए का लोन यहां पर मिल ही जाएगा। यहां पर आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट होगा, जो आप डिटेल डालोगे उसके आधार पर यहां पर कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपके डिटेल के आधार पर, आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर, आपके सिबिल के आधार पर आपको यहां पर कितने रुपए के लोन का अप्रूवल मिलना है। अब आपको जितना भी लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हैं। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ऑलरेडी अकाउंट है तो यहां पर आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो यहां पर आप नो आई एम न्यू ईयर पर क्लिक करेंगे। तो हम यहां पर ऑलरेडी कस्टमर हैं तो यहां पर हम यस आई एम इन एग्जिस्टिंग कस्टमर, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहां पे डालना होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मोबाइल नंबर लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहां पे डालना है। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो आप यहां पर कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक हो आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना चाहिए। यहां पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, यहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और नीचे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जो भी आप यहां पर मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप फिर से सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आप क्या करते हो। अगर आप कहीं नौकरी करते हो, जॉब करते हो, हर महीने आपके बैंक के अंदर कुछ सैलरी आती है तो यहां पर आप सैलरीड को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी खुद की कोई दुकान है, खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई आप धंधा वगैरह करते हो तो उस कंडीशन में आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है, तो यहां पर आपको कम से कम आपकी जो मंथली इनकम डालनी है वो आपको 20,000 से ज्यादा ही डालनी है। अगर आप 20,000 रुपए से कम कमाते हैं तो हो सकता है कि यहां पर आपका जो लोन है
वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पर आप अपनी इनकम डालोगे, उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और नीचे आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका आधार वाला एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका आधार वाला एड्रेस कुछ अलग है और परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके अपना परमानेंट एड्रेस डाल देंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो या फिर खुद का आपका धंधा वगैरह है तो उसका आपको यहाँ पर डिटेल डालना होगा। अगर आप कहीं नौकरी करते हो कंपनी के अंदर तो कंपनी का नाम डाल दोगे। अगर आपकी खुद की कोई दुकान वगैरह है, धंधा वगैरह है तो उसका नाम आप यहाँ पे डाल दोगे। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप डाल दोगे जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है। यहाँ पर आप अपने बैंक के नाम को सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जिसे हमारे केस में हमें बता दिया गया है कि यहाँ पर हम प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि हमें यहाँ पर 25,000 रुपए तक का मिल जाएगा और इस वाले लोन को हम टोटल 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। अगर हम इस वाले लोन को कम ज्यादा करना चाहें तो यहीं पर हमें पेंसिल का आइकन मिलता है, हम इस पर क्लिक करके इस वाले लोन को अगर कम करना चाहें तो हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आप हमारे केस में देख सकते हो यहाँ पर हमें 12,000 रुपए से लेकर और 25,000 रुपए तक का जो लोन है वो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। मतलब इतने रुपए के बीच में हम जितने रुपए का लोन लेना चाहें उसको हम सिलेक्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो टोटल टाइम मिल रहा है लोन रिपेमेंट का वो यहाँ पर 12 महीनों का मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको 12 महीनों से कम दिनों के लिए लेना चाहें तो हम इसको भी कम कर सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने भी सेम इसी तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि इस वाले लोन को आप इंस्टेंट ले सकते हो, तुरंत आपका पैसा आपके बैंक के अंदर आपको मिल जाता है, आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में फिर आपको यहां पर इनकम प्रूफ देना होता है और जो भी आपका लोन होता है फिर आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहां पर हमारे लोन की डिटेल देखोगे तो 25,000 रुपए का टोटल हम यहां पर लोन 12 महीनों के लिए ले सकते हैं, जिसकी हर महीने हमारी जो किस्त आएगी वो यहाँ पर 2388 रुपए की आएगी। इसके अलावा टोटल हमारे यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ पर 26% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप हमारे चार्जेस देख सकते हो। स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज 100 रुपए लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस 738 रुपए की लग रही है। इसके अलावा टोटल हमें यहाँ पर जो इंटरेस्ट देना होगा 12 महीनों के अंदर वो हमें यहाँ पर 3656 रुपए का देना होगा और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद 25,000 में से हमारे बैंक के अंदर जो हमें टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 24,162 रुपए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले, लोन को पूरी तरीके से अप्लाई करने से पहले लोन का जो प्रीव्यू है, लोन की जो डिटेल्स है, चार्जेस वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह वो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेने हैं। और अब आपको लोन लेने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा और इंस्टेंट के इंस्टेंट अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हुआ है तो जो भी आपके लोन का पैसा होगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर नहीं होता है तो उस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ भी देना होगा और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके पास आपका जो अकाउंट है उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, आप अपना ओटीपी के थ्रू बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास उस वाले बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ है, आपने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आप अपने बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर नहीं होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जो भी आपकी सैलरी स्लिप है वो आपको अपलोड करनी होगी और सैलरी स्लिप अपलोड करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा और सबमिट होगा तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेंगे और कॉल पर वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। हो सकता है वो आपको आपके ब्रांच बुला लें, जिस वाले बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट है उस वाले बैंक के अंदर आपको बुला लें, या फिर हो सकता है बैंक की तरफ से जो एजेंट होते हैं वो आपके एड्रेस पर आए, जो आपने यहाँ पर कम्युनिकेशन वाला एड्रेस दिया है उस वाले एड्रेस पर वो आएंगे।
तो वो आपसे आपका कैंसिल चेक मांगेंगे। जो भी आपका बैंक है उस वाले बैंक की जो चेकबुक है उसमें आपको कैंसिल चेक उनको देना पड़ेगा। जो भी आपका सैलरी अकाउंट है उसका बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड कर दिया है तो वो आपको फिजिकली दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी फोटो देनी होगी, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। केवाईसी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे सकते हो। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो यहां पर आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी। उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर और आपके सिबिल के आधार पर वो आपको लोन का ऑफर करेंगे कि आपको इतने रुपए का लोन मिल सकता है। उसके बाद आपको उसमें से जितने रुपए का भी लोन चाहिए उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद लोन का जो प्रीव्यू है उसको आप अच्छे से देखेंगे, चार्जेस वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह। उसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद आप जैसे ही सबमिट कर दोगे फिर से जो आपका एप्लीकेशन है एक बार बैंक की जो फाइनेंस टीम है उनके पास जाएगा और जैसे ही आपके बैंक की फाइनेंस टीम आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और सारे डॉक्यूमेंट अगर सही होंगे उसके बाद जो भी आपका लोन होगा वो आपके बैंक के अंदर 24 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं कि अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक से प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर मिलेगा तो उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से आप उस वाले लोन के पैसे को बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर नहीं मिलेगा तो किस तरीके से आप पर्सनल लोन को अप्लाई करके इनकम प्रूफ देके किस तरीके से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव्ड ऐप है। पहला मोबाइल एप्लीकेशन है ब्रांच मोबाइल एप्लीकेशन और सेकंड मोबाइल एप्लीकेशन है ट्रू बैलेंस मोबाइल एप्लीकेशन। दोनों मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।